सुप्रभात। आज कुछ विचार साझा करने का विचार है। अ, दुनिया में तकरीबन 194 देश हैं, है ना? जो मेरी जानकारी है, 194, ठीक है? और अ, दुनिया में 194 देश हैं और आबादी के हिसाब से पूरी दुनिया में मानव की आबादी जो है वो 6 अरब के आसपास मानी जाती है, 6 बिलियन, ठीक है? इसमें से 1 अरब 1 अरब जो है वो भारत में है, 1 अरब चीन में है और बाकी जो 4 अरब हैं वो बाकी दुनिया में बँटे हुए हैं। अब अगर हम बाकी दुनिया की बात करें बाकी दुनिया की बात करें तो दुनिया में कई प्रकार की भाषाएँ हैं। दुनिया में कई प्रकार की विविधता है, होनी भी चाहिए। भारत की ही अगर आप बात करें तो आजकल ये सुनाई नहीं पड़ता है, पहले सुनाई पड़ता था। पहले सुनाई पड़ता था, है ना? ये भी एक मार्के की बात है। क्योंकि 2000 के बाद 90-95 के बाद की जो जो पीढ़ी है, जो पैदा हुई है उसके बाद, उसने क्या देखा है और उसको पहले का ज्ञान है कि नहीं ये एक समझने सोचने समझने वाली बात है। तो पहले जो है भारत में 70-80 के दशक में, 90 के दशक में जो है बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था कि भारत में कोस-कोस पर बदले पानी 4 कोस पर बानी, है ना? कि हर एक कोस पर जो है पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 4 कोस पर जो है बानी बदल जाती है, यानी कि वाणी, यानी कि बोली या लहज़ा या जो भाषा है वो बदल जाती है ना? इतनी विविधता भारत में हुआ करती थी। 90 तक ये ये जो 90 तक जो है ये बहुत प्रबल था ये मतलब कहावत अक्सर इस्तेमाल होती थी। कई लेखों में कई टीवी प्रोग्राम वगैरह में उस समय तो ज़्यादा टीवी चैनल थे नहीं, 90 के बाद जो है सैटेलाइट और केबल चैनल आया। तो ये हुआ एक बात। अब इसमें जो मुद्दा क्या है? मतलब वो तो बात हुई कि हाँ भई कोस-कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो ये सिर्फ़ भारत की बात हो रही है। इसके अलावा दुनिया के और देश भी हैं। अब दुनिया के सभी देशों में जो हैं बोली, भाषा इनकी विविधता होती ही होगी। अब जैसे चीन है, चीन में हम लोग कहते हैं कि चाइनीज़ है, लेकिन चाइनीज़ में जो है, वो एक मैंडरिन भाषा अलग है उनकी, है ना? उसी तरह से रशियन है, रशियन को स्लाविक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ में आता है ना? इसके अलावा यूक्रेनी भी जो है, यूक्रेनी मतलब रूस-यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लेकिन रूस में जो है, जो रूसी भाषा बोली जाती है और यूक्रेन में जो यूक्राइनी भाषा बोली जाती है, दोनों स्लाविक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ से आते हैं, ठीक है? उसको स्लाविक उनकी उनकी लिपि भी अलग होती है और काफ़ी कुछ उनका अलग होता है, काफ़ी कठिन भाषा है वो ग्रामर वगैरह के लिहाज से। तो इसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जो जो मतलब भाषाओं की और भाषाओं के ज़रिए भाषा का मतलब क्या है कि हम अपने आप को व्यक्त किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है? जो मेरे मेरे अनुभव हैं, जो मुझे कहना है, जो मुझे जो मेरे जो मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, वो सब मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ये भाषा उसको उसको एक वाहन देता है, कि मैं अपनी अपनी बातों को रख पाऊँ, ठीक है? तो जितने जितने अलग-अलग प्रकार के अनुभव रहे होंगे दुनिया में, है ना? पूर्व में, है ना? हम लोग क्या है विकसित समाज बनने की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा दावा है। हमारा दावा ये है कि हम एक विकसित समाज बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक जो है बहुत ही विकसित समाज और उन्नत समाज बनना चाहते हैं, है ना? इसीलिए जो है ये इतना सब कुछ आडंबर चल रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी लोगों के जो अनुभव रहे होंगे, वो जो हैं किसी न किसी भाषा में व्यक्त और पंजीबद्ध और उनका जो है कोई एक रजिस्टर होगा, कोई एक मतलब एक तरह का एक एक डॉक्यूमेंटेड होगा वो कहीं न कहीं, है ना? चाहे वो मौखिक रूप में हो, चाहे वो लिखित रूप में हो, है ना? लेकिन आप जो और गौर करेंगे, आप अगर गौर करेंगे तो ये पाएँगे कि 90 के बाद से जो वैश्वीकरण की जो लहर चली है ना? वैश्वीकरण की जो लहर चली है, जो ग्लोबलाइज़ेशन की लहर चली है, उसमें हुआ क्या है? उसमें हुआ ये है कि 194 देशों में प्राय-प्राय 194 देशों में प्राय-प्राय जो है, जो एलीट है, जो संभ्रांत वर्ग है, वो एक ही भाषा में बात करता है और एक ही भाषा में बात करना चाहता है।
एक ही भाषा में सोचता है, एक ही भाषा में अपने आप को व्यक्त करता है, एक ही भाषा में लिखता है, एक ही भाषा को पढ़ता है और वो भाषा कौन-सी है? अंग्रेज़ी, इंग्लिश। आप सोच सकते हैं कितना नुकसान हुआ है इस 30 साल में ब दुनिया का? क्या आपको अंदाज़ा है? पहली बार जो है, जो अमेरिकी बाज़ारवाद है, जो अमेरिकी बाज़ारवाद का मॉडल है, उसने ये किया है आप अगर आज के दिन में आपके लिए कोई कठिनाई नहीं, अगर आप अंग्रेज़ी अच्छी जानते हैं, तो यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप एक महाद्वीप है। तो महाद्वीप में जो है आप दनदनाते हुए घूमते रहिए। ठीक है, अगर आपके पास वीज़ा है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हैं, आप दनदनाते हुए घूमते रहिए, आप सभी जगह बात कर लेंगे, सभी जगह आप जो हैं हँस-बोल लेंगे, सभी जगह दोस्ती कर लेंगे, सभी जगह आप जो हैं दोस्त यार बना लेंगे, सभी जगह आप बस जाएँगे, सभी जगह आप मोहल्ले में रह लेंगे, सभी जगह आप होटल में चेक इन कर लेंगे, बाज़ार में घूम लेंगे, बाज़ार का जो है मुआयना कर लेंगे। आपको जो करना है आप कर लीजिए, शहर में जो वहाँ का मूल नागरिक करता है, वो भी आप कर लेंगे, है ना? अगर अगर चक्कर चलाना हो तो वो भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा तो एक ही है। भई स्पेन में स्पेनिश चलनी चाहिए, इटली में इटालियन चलनी चाहिए, लेकिन मूल रूप से ये है कि उनकी अपनी भाषा जो है, वो उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन अंग्रेज़ी जो है एक प्रकार का कॉमन लैंग्वेज है और जो बाज़ारवाद का मॉडल है उसके चलते क्या है कि अंग्रेज़ी ही हर जगह जो है वो पनपते जा रही है और दुनिया और उसमें बड़ा संकट ये है कि देश का कोई भी वर्ग नहीं, देश का जो सबसे संभ्रांत वर्ग है, वही जो है अंग्रेज़ी को अपना रहा है सबसे ज़्यादा और अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, अंग्रेज़ी में जो है वो जो है एक-दूसरे से तो यहाँ पर जो है इसीलिए मतलब ये जो जो देशों में जो आपसी समझ की जो कमी हो गई है आज के टाइम में और आप देख रहे हैं दुनिया भर में जो मारपीट और जो दुनिया भर में जो क्लेश बढ़ा है, उसके पीछे समस्या ये है कि दिल्ली का पत्रकार जो है, वो न्यूयॉर्क के किसी एजेंडाधारी पत्रकार से बात कर सकता है, उसके साथ दोस्ती कर सकता है, सोशल मीडिया पे जुड़ सकता है। लेकिन अपने देश में बंगाल, बिहार, अरुणाचल, गुजरात, तमिलनाडु, कश्मीर, यहाँ पर उतने तरह से वो बात नहीं कर सकता। यहाँ पर जाकर के वो ज़मीनी मुआयना करना, ज़मीनी फीडबैक देना उसके लिए मुश्किल है ना? तो इसीलिए जो है दुनिया के सारे संभ्रांत वर्ग जो हैं, जो एक-दूसरे के एजेंडे पे विश्वास करते हैं, वो सब जुड़ते जा रहे हैं। इसको जोड़ने के पीछे कारण क्या है? वो अंग्रेज़ी है। विविधता जो है और विविधता के कारण जो धन था, जो पूँजी थी, जो विरासत थी, है ना? वो सब खत्म होते जा रहा है। वो सब लुटते जा रहा है, वो सब जो है वो अंधेरे में जा रहा है, वो सब किसी अंधेरे कमरे में बंद है। हम जानते भी नहीं कि वो अंधेरा कमरा कहाँ है। हम जानते भी नहीं कि उस पूँजी को कभी हम क्लेम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। हम जानते भी कि नहीं नहीं कि उसमें हमारे लिए क्या है, हमारी आज की मुश्किलों के लिए हो सकता है कोई बहुत बड़ा हल हो उसमें, हम नहीं जानते। हम सोचते भी नहीं, जानते नहीं वो तो बात की बात है, सोचते भी नहीं उसके बारे में। इसलिए क्योंकि विविधता खत्म होती जा रही है। भाषा की विविधता खत्म होती जा रही है, इसके अलावा आप देखेंगे तो जो है कपड़ों की विविधता भी खत्म होती जा रही है। त्योहारों पे आप भले देखेंगे कि यहाँ अपना जो है पारंपरिक पहनावा आपको कहीं-कहीं दिख जाएगा, लेकिन मूल रूप से जो है अगर आप बड़े शहरों में किसी भी देश के बड़े शहरों में चले जाइए, वहाँ पहनावा आपको एक जैसा दिखेगा। एकदम माइनर डेविएशन कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन पहनावा बिल्कुल अलग एक बिल्कुल एक जैसा है। अच्छा उसमें बड़ी बात ये है कि उसमें मौसम भी प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। कोट पैंट अगर एक अमेरिका का नागरिक पहन रहा है, कोट पैंट अगर एक ब्रिटिश नागरिक पहन रहा है, तो हमारे यहाँ भी कोट पैंट ही चल रहा है भई, हम तो गर्म देश हैं। और जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ भी कोट पैंट चल रहा है। जहाँ जहाँ राजस्थान या रेगिस्तान में गर्मी पड़ रही है, वहाँ भी कोट पैंट चल रहा है। ये तो माने समझ के परे है। आप एसी लगाओगे, एसी चलाओगे, लेकिन कोट पैंट को नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप दिखना चाहते हो वैसा क्योंकि अमेरिकी बाज़ारवाद से आपको लाभ लेना है। और लाभ क्या मिल रहा है? मैंने कल ही के वीडियो में बताया आपको कि अमेरिकी बाज़ारवाद तो खुद जो है वो तो माने चारों खाने चित्त हो गया है। अमेरिकी बाज़ारवाद तो खुद चारों खाने चित्त है। अमेरिकी अधिकारी साल भर से दौरा कर रहे हैं वहाँ पे चीन के यहाँ।
अरे भैया, भैया, अरे भैया इतना इलेक्ट्रिक व्हीकल मत बनाओ, हमारे यहाँ तो दाम उठ नहीं पा रहा है ना? वो अमेरिका में कोई बिज़नेसमैन है, उसने कहा कि चीन से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, वो आपको आराम से मिल जाएगा $10,000 में। अमेरिका में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहा है, वो घरेलू मार्केट में बिक रहा है $30,000 का कम से कम। अमेरिका में बना हुआ उत्पाद जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि तेल से आपको तेल पर निर्भरता कम करेगा और पर्यावरण को ऐसा कहा जाता दावा किया जाता है कि पर्यावरण को वो साफ सुथरा करेगा। तो अमेरिका में बना हुआ उत्पाद जो है वो $30,000 जो है वो उसमें मिल रहा है, कम से कम, है ना? और चीन का जो है, चीन में बनेगा, वहाँ से यात्रा करके आएगा, सारा कस्टम क्लियरेंस होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में वो आपको मिलेगा बाज़ार में, जो रिटेल प्राइस है, जो खुदरा जो प्राइस है वो $10,000 में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी बाज़ारवाद तो खुद ही फेल कर गया। यूरोप भी यही कह रहा है, वो चीन के सामने हाथ जोड़ रहा है कि भैया आपके यहाँ जो तेज़ी से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये सब उभरते हुए सेक्टर्स हैं, है ना? तो कह रहा है कि भई आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है, जो सोलर पैनल बनता है, उसकी हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त माँग है, हमारे यहाँ उसकी आवश्यकता है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे उद्योग भी पनपें, कुछ तो हमारे उद्योग भी जो हैं कमाएँ। लेकिन चीन कहता है कि हमको उसकी परवाह नहीं है, हम तो भई बनाएँगे और अगर कहीं हमको लगता है कि कोई दाम दाम के मामले में जो है कोई करीब आ रहा है, तो चीनी सरकार और सब्सिडी दे देगी अपने निर्माता को, जिससे कि वो दाम और भी कम कर पाए। दूसरे को उठने नहीं देंगे, ये है नीति। तो इस नीति के साथ तो अमेरिकी बाज़ारवाद भी कोई लाभ नहीं दे रहा है। दुनिया भर में नौकरियों का संकट है। बाइडेन नौकरियों का संकट का रोना रो रहे हैं। दुनिया भर में जो है आप कह रहे हैं कि भई नौकरियों का संकट हो रहा है। तो एक ही देश बना रहा है, एक ही अर्थव्यवस्था बना रही है, बाकी सब जो है उनको खाली पैसे हों तो दे कर के उपभोग करो, नहीं पैसे हों तो दूर से देखो, किनारे पे खड़े होकर के। तो ये विविधता जो है वो खत्म हो गई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसको इस तरह देखिए कि मने 2014 के पहले एक एक विवाद हुआ था। उस समय जो है ये पूछा गया कि भई ये खाने-पीने की चीज़ें महँगी हो गई हैं, है ना? 2014 के पहले ये पूछा गया कि खाने-पीने की चीज़ें महँगी हो गई हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कौन ज़िम्मेदार है? तो उस समय के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार बयान दिया। वो बयान क्या था? वो बयान था कि भई आजकल दक्षिण भारत के लोग भी रोटी खाने लगे हैं। ये बयान था। आजकल दक्षिण भारत के लोग भी रोटी खाने लगे हैं। पहले नहीं खाते थे, पहले चावल खाते थे, अब आजकल रोटी खाने लगे हैं। उन्होंने इतना ही कहा कि आजकल दक्षिण भारत के लोग भी रोटी खाने लगे हैं, तो रोटी की माँग बढ़ गई है, गेहूँ का माँग बढ़ गई है, इसलिए जो है वो ये बड़ा मने आप समझ सकते हैं मने ये तो ख़ैर मैं उनकी आलोचना तो उस समय जितनी होनी थी हुई। लेकिन मैं जो आज मुद्दा उठा रहा हूँ वो ये कि भई जहाँ जो चीज़ आसानी से उपलब्ध है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, जो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर उस क्षेत्र में भाषा के ज़रिए जो है आप कम्युनिकेट करते हैं कि यहाँ पर क्या संसाधन हैं और इनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी है, वो यहाँ का मूल जो है मतलब काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं, काफ़ी व्यापक रूप में वो खाया जाता है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे और इसको आप नहीं जो है बढ़ावा देंगे, अगर भाषा ही खत्म कर देंगे और सब लोग अंग्रेज़ी सीखेंगे, सब लोग जो हैं वो एक ही एक ही ध्येय की तरफ भागेंगे, तो सारी की सारी भीड़ जो है वो एक मंच पे आ जाएगी और वो मंच जो है वो ढह जाएगा। चुनावों में होता है, कई बार ऐसा होता है राजनीतिक परिदृश्य में आप देखेंगे कि नेता चढ़ते हैं इसमें अपना मंच पर और सारे के सारे भीड़ जो है उनके समर्थक जो हैं वो भी जोश में चढ़ जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद में होता ये है कि जो मंच जो है वो सँभाल नहीं पाता है और ढह जाता है। अब इलेक्शन फंडिंग नहीं हुई उतना पैसा नहीं दिया पार्टी ने कहीं पर, तो कमज़ोर मंच बना। उनको लगा कि नेताजी का वज़न तो सँभाल ही लेगा, लेकिन अब नेताजी के साथ उनके समर्थक भी जो हैं वो चढ़ गए, है ना? भारी भरकम और वो बड़ी-बड़ी माला भी ले आए, तो वो माला का वज़न भी आ गया। तो इसमें हुआ ये कि भई वो मंच जो है सँभाल नहीं सका, वो गिर गया। तो सारी की सारी आबादी अंग्रेज़ी एक ही मंच पे ला रहा है
और इससे जो है मंच ढहने का खतरा जो है प्रबल हो गया है। इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जो धन आपके भाषा में था, जो आपकी संस्कृति में, जो आपके आपके उसमें जो पूँजी थी, है ना? अगर 100 में से 10 ही होगी, तो वो पूँजी को भी गँवाइए मत भई, वो पूँजी सिर्फ़ आपके पास है और किसी के पास नहीं है ना? रेगिस्तान में अगर कहीं कोई रहने की कला जानता है, तो वो पूँजी उसी के पास है। अगर कोई मैदानी इलाके से कोई अगर जो है नदियों के इलाके से वहाँ जाएगा, तो वो वहाँ पर रहना सीखेगा और पूछेगा उससे कि तुम्हारे यहाँ जो है पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे रह रहे हैं? हमको भी सिखाओ, है ना? इससे जो है हम एक-दूसरे के प्रति हम एक-दूसरे पर निर्भर होंगे और और इस तरह समाज का विकास होगा। लेकिन ये बड़ा खतरनाक मॉडल है कि 194 देश में जो संभ्रांत वर्ग है, वो एक ही भाषा जान रहा है, एक ही भाषा में बात कर रहा है, एक ही भाषा में अपनी बातें कह रहा है, सबकी पसंद एक ही है, सभी होटल में जा रहे हैं, सभी मॉल में जा रहे हैं। ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, किसी भी रूप में। अगर आप विविधता को इस तरह नष्ट करेंगे, है ना? एक समुद्री कोई द्वीप है, वहाँ भी वही चलाएँगे, एक रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ भी वही चलाएँगे, कहीं पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी वही चलाएँगे, तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये चलने वाली बात नहीं है ना? उसका नुकसान हम देख देख रहे हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सब अपनी भाषा संस्कृति के प्रति जो है थोड़ा सजग हों। विविधताओं को थोड़ा-सा जो है मने आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो पारंपरिक हर राज्य, हर प्रांत जो है वो मने इस पार्टी को बाहर रखना है, इसके लिए मैं अपनी भाषा और उसकी भाषा में जो है भेद पैदा करूँगा, ये अच्छा आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया ये है कि मैं जो है साल के 12हों महीने जो हैं, जिस राज्य में रहता हूँ, उस राज्य की संस्कृति को, उस राज्य के पहनावे को, उस राज्य की जो जो पीढ़ियों से उपजी हुई समझ है, जो संग्रहित समझ है, उसको मैं जो है, उसको मैं आज के दिन प्रासंगिक बनाने की कोशिश करूँ, है ना? गर्मियों में जो है ये प्लास्टिक के बोतल जो हैं आजकल हर जगह दिखते हैं, हर कोई लेके घूम रहा है। कोई महँगा वाला जो ज ज ज़्यादा रईस है, वो महँगा वाला जो है वो थर्मस लेके घूमता है। अगर हम जो हैं प्याऊ बनाना छोड़ दिए, तो ये हमने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया है ना? अगर पानी को भी अगर आप उत्पाद बनाओगे और गर्मी के दिन में जो है अगर आपको पैसा होना चाहिए और आप बोतल खरीद के पियोगे और जो है वो किसी के पास समय नहीं है, ये संस्कृति थी हमारी, वो नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि भाषा हमको ये सिखाती है कि भाषा हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको सिखाती है कि हमको पश्चिम की ओर देखना है। भाषा हमको जो है वो पश्चिम की ओर देखना सिखा रही है, जो अंग्रेज़ी भाषा है। इसलिए हमको इसके बारे में सावधान रहना है कि जो यहाँ की भाषा है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको भी हमको देखते रहना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएँगे। इंग्लैंड में प्याऊ की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। अब पर्यावरण बदल रहा है तो हो सकता है बदल पड़ जाए, लेकिन मूल रूप में जो है ये ठंडे देश माने जाते हैं। है ना? स्पेन है स्पेन तो ख़ैर वहाँ गर्मी पड़ती है, लेकिन नॉर्वे हो गया, फ़िनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, यहाँ पर जो है प्याऊ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वहाँ का अंग्रेज़ी बोलने वाला और आपके यहाँ का अंग्रेज़ी बोलने वाला आपस में बात करेंगे, एक-दूसरे से मिलते रहेंगे और एक-दूसरे से चर्चा करेंगे कि देश में कैसी नीतियाँ होनी चाहिए, तो वो बोलेगा कि हमारे यहाँ तो वो तो उसके साथ चर्चा में कभी प्याऊ की बात आएगी ही नहीं। उसके साथ चर्चा में कभी प्याऊ की बात आएगी ही नहीं, है ना? तो इसलिए प्याऊ की ज़रूरत आपके यहाँ है, आपके यहाँ प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो आपको ही उसके बारे में आपस में समाज में चर्चा करनी होगी और वो तभी हो पाएगा जब संभ्रांत समाज जो है वो जो वैश्वीकरण की लहर है, उसमें से थोड़ा-सा बाहर निकले, अपनी मुंडी मुंडी बाहर निकाले और उसमें ये समझे, देखे कि भई हमारे यहाँ जो है, जो पुरखे हैं, उन्होंने भी कुछ किया है, उन्होंने भी कुछ ज्ञान अर्जित करके हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसको भी हम थोड़ा तरजीह दें, उसको भी थोड़ा सम्मान दें, है ना? ये जो अंधे रूप में जो मतलब जो चल रही है हवा, कि सारी भाषा को, सारी विविधता को नष्ट करके सब लोग अंग्रेज़ी हो जाएँ और सब लोग जो है अमेरिकी बाज़ारवाद और सब लोग एक ही तरह कपड़ा पहने। आप टीवी चैनल देख लीजिए, आप टीवी चैनल देख लीजिए। टीवी चैनल में जो पहनावा है, वो दिल्ली का हो, वो चंडीगढ़ का हो, वो तमिलनाडु का हो, वो नहीं वहाँ तो थोड़ा फिर भी दक्षिण भारत में फिर भी थोड़ा साड़ी-वाड़ी देखने को मिलता है। लेकिन आम तौर से जो है आप देखेंगे कि सब जगह वही पहनावा है जो यूरोप और अमेरिका में है। आप कनेक्ट ही नहीं करते हो हमारे साथ, आप हमारे साथ दिखना चाहते ही नहीं हो,
है ना? ये तो बड़ी माने एक देश में विभेद हो रहा है, हर देश में भेद हो गया है। संभ्रांत वर्ग जो है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से और ब्रिटेन से जो है बात कर रहा है, उनसे उनको फ़ॉलो कर रहा है। जो किसी को भारत में कोई कानून बनना हो या कुछ कोई बात हो कि हाँ भाई ये समाज में ये बदलाव आना चाहिए, कोई विरोध करे, नहीं हमारी संस्कृति नहीं है। अरे! तो यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है। अरे! तो यूरोप अमेरिका में होता है तो वो लोग जो करते हैं वो हम लोग सब करेंगे क्या? अमेरिका का रक्षा बजट 1 ट्रिलियन डॉलर का है। आप आपके पास है? तो हर चीज़ में बराबरी करो। अमेरिका दुनिया भर में जो है 800 मिलिट्री बेस चला रहा है। आपके पास है क्या? तो ये जो है माने भाषा और उसकी विविधता को जो है बनाए रखने की ज़रूरत है। अपनी संस्कृति को जब तक आप तरजीह नहीं देंगे, तब तक आप गर्मी में प्यासे घूमेंगे और नहीं तो जेब से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि प्याऊ आपके संस्कृति में था, आपने उसको नष्ट कर दिया क्योंकि आप अब अमेरिका में ही देखते रहते हो। आप अब स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और फलान-ढिकान सब में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी में जुटे हुए हो। ये ठीक नहीं है ना? जो लोग भी आज युवा हैं और बाइक में पीछे किसी को बैठाए घूम रहे हैं, ऐसी अपेक्षा है कि वो लोग आगे शादी करके घर घर परिवार बसाना चाहते होंगे, है ना? अगर आप अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दोगे, तो घर भी नहीं बचेगा, घर टूट जाएगा। ये बिल्कुल मानी हुई बात है, कई जगहों पर जो ये हो रहा है ना? तो इसलिए जो है सावधान हो जाइए और जितने भी समाज हैं, है ना? नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी समाज हैं, जो समाज के नाम पे राजनीति करते हैं, गोलबंदी करते हैं और सामुदायिक सामुदायिक भवन बनवाते हैं, उसकी माँग रखते हैं, है ना? उनको भी चाहिए कि अपने समाज में जो हैं थोड़ा प्रवृत्ति पर भी ध्यान रखें, उनका भी परीक्षण करते रहें और उनका भी जो है ये देखें कि भई समाज कहाँ जा रहा है। हाँ, सामुदायिक भवन हमने बना दिया हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, वो ठीक है, लेकिन उन 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 सामुदायिक भवनों का इस्तेमाल करने के लिए आपके समाज में उस विचार के लोग तो रहें और वो बढ़ते रहें, तब तो उसका इस्तेमाल होगा।